स्वागत है सभी स्टूडेंट का हमारे चैनल में। तो देखिए, आज हम कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक सूत्र जो कि केमिस्ट्री में आपके उपयोग होते हैं या कोई फार्मूला आता है, बाय चांस एग्ज़ाम में क्या होता है ना कि न्यूमेरिकल जो दिए जाते हैं तो उसके लिए आपको इम्पोर्टेंट फार्मूले जो होते हैं मतलब रासायनिक सूत्र वो आपको याद होने चाहिए। इसके बाद ही आप कोई भी क्वेश्चन हल कर पाएंगे, क्योंकि सीधा सीधा जैसे दे दिया गया है चीनी का कोई भी सूत्र निकालने के लिए, अब आपको चीनी का सूत्र ही नहीं पता है तो क्या करेंगे। तो देखिए, आज हम आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जो हैं अक्सर आते रहते हैं सभी एग्ज़ाम में वही वाले फार्मूले आज हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे पहले हमने चीनी का लिखा है C12H22O11, ये हमारा चीनी का सूत्र होता है। देखिए, C12H22O11। उसके बाद में आ गया हमारा दूसरे नंबर पे है नमक, NaCl होता है इसका। जल जो कि है, ज़्यादातर जल का हर चीज़ में ही प्रयोग होता है भाई। हम जो चीज़ डेली यूज़ कर रहे हैं उसका हमें फार्मूला नहीं पता तो कितनी गलत बात है। तो देखिए, जल का H2O होता है। अब आगे आ गए हम ग्लूकोज पे C6H12O11 होता है ग्लूकोज का। अब माल्टोस का होता है C12H22O11, ये माल्टोस का हो गया आपका। और ये देखिए, सुक्रोज का जो है ये C12H22O11। सुक्रोज और ये माल्टोस का बिल्कुल सेम होता है। अब देखिए, है यहाँ पे क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का क्या होता है CHCl3, ये हमारा क्लोरोफॉर्म का फार्मूला हो गया। अब देखिए आगे आता, अब क्लोरोफार्म के बाद में आ गए हम क्लोरीन पे। क्लोरीन का जो सूत्र होता है Cl होता है। अब इसके बाद में है कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर यानी कि कॉपर का सिंबल होता है Cu, और ऑक्साइड मतलब वो ऑक्सीजन का जो होता है, तो कॉपर ऑक्साइड इसको बोलेंगे। CuO को हम कॉपर ऑक्साइड पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलते हैं दूसरे फार्मूले पे। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 अधिकतर आता है ये पेपर में। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला या कोई भी न्यूमेरिकल दे दिया जाएगा उसमें मिलेगा आपको। कार्बोनेट सोडियम, इसका फार्मूला होता है Na2CO3। अब देखिए, नेक्स्ट पे आते हैं हम। अमोनिया का जो सूत्र होता है रासायनिक सूत्र NH3 लिखा होगा। कभी कभी ऐसा होता है नाम नहीं दिया जाता है, ओनली सिंबल दिया जाता है आपको। तो NH3 मान लो दे दिया गया तो आप कैसे पहचानोगे, इसलिए याद करना बहुत ज़रूरी है। NH3 मतलब अमोनिया, और COU मतलब कॉपर ऑक्साइड, Cl मतलब क्लोरीन। तो इस तरीके से आप समझ पाएंगे। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अमोनिया NH3, नाइट्रोजन का N2, वैसे सिंबल इसका N होता है बट ये गैस होती है ना तो लिखा जाता है तो N2 लिखा जाता है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मतलब KOH जहाँ भी लिखा होगा या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करके दे दिया जाएगा, और मतलब कभी कभी फार्मूले में KOH ही दे दिया जाएगा, तो आप कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, नेक्स्ट है हमारा खाने का सोडा, जो कि हम अक्सर कर यूज़ करते रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए। NaHCO3, ये खाने का सोडा होता है। अब फिटकरी, ये भी हम यूज़ करते हैं। K2SO4.Al2SO4, और फिर है 3.24H2O, ये हमारा फिटकरी का सूत्र हो जाएगा। अब देखिए, चूने का पानी CaOH का होल टॉइज, ये हमारा चूने का पानी का सूत्र होगा CaOH का होल टॉइज। अब जिप्सम आ गया हमारा, मतलब कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। अब चौक का, जो कि हम पढ़ने लिखने में यूज़ करते हैं, ब्लैक बोर्ड पे यूज़ की जाती है चौक, तो उसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। हम कैल्शियम का सिंबल होता है Ca, और कार्बन CO3 जहाँ होगा वहाँ कार्बोनेट हो जाएगा, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अब देखिए, हम संगमरमर पे आते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होगा। Ca मतलब कैल्शियम, CO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। अब लाफिंग गैस जो होती है ना, उसका है N2O। और जो लाल सिंदूर जो होता है ना, उसका सूत्र है Pb3O4। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का इम्पोर्टेंट सूत्र है कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो Ca कैल्शियम, O मतलब ऑक्सी, Cl2 मतलब क्लोराइड, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड CaOCl2। अब जो लाल दवा होती है उसका है KMnO4। अब देखिए, हमारा अगला है बिरंजक चूर्ण, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इसका भी है CaOCl2। अब देखिए, नौशादर का है हमारा NH4Cl, और गैलेना है PVS। ग्लूकोज का फिर हमारा आ गया है C6H12O11। और ये जो कपूर हम लोग पूजा में अक्सर कर यूज़ करते हैं, ये कपूर का होता है
H160। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।